हेलो, वेलकम टू द योर चैनल स्टडी विद पवन। तो अपन ने चौहान राजवंश के बारे में बात की थी और चौहान राजवंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं। आज से अपन नया राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ का राजवंश देखो, मेवाड़ के राजवंश में हुणोत नेणसी और कर्नल जेम्स टोड, इन दोनों ने क्या है कि 24 शाखाओं के बारे में बताया है। 24 शाखाओं मतलब इनके अनुसार जो मेवाड़ के राजवंश है उनकी कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। और एक और कवि है, कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास, इन्होंने 36 शाखाओं का वर्णन किया। देखो, कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नेन्सी ने 24 शाखाओं का वर्णन किया है, 24 शाखाएं बताई है। और कवि राजा श्यामल दास ने 36 शाखाएं बताई है। देखो, मेवाड़ का जो इतिहास कहता है कि जो महाभारत काल है, कौन सा काल? महाभारत काल। महाभारत काल में ये जो क्षेत्र आता था उसको क्या कहा जाता था? मध्यमिका। महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था? मध्यमिका। महाभारत काल में इसको मध्यमिका कहा जाता था। ये कौन सी नगरी थी? चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ नगरी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। महाभारत काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है। और कालांतर में इस क्षेत्र का, बाद में इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बाद में इसका नाम, मेव जाति के लोग यहाँ रहते थे। मेव जाति या मेर जाति। मेव या मेर जाति। मेव या मेर जाति के कहने के कारण से इसको क्या कहा जाता था? मेदपाट। इसको कहा जाता था मेदपाट। जो इसका क्या नाम है? संस्कृत नेम है। और इसका हिंदी नाम है वो है पागवाट। पागवाट क्या है? इसका हिंदी नाम है। ठीक है। तो देखो, मुणोत नेन्सी और कर्नल जेम्स ने 24 शाखाओं का वर्णन किया और कवि राजा श्यामल दास ने इसकी 36 शाखाएं बताई। जो कि महाभारत काल में इस क्षेत्र को मध्यमिका, जो नगरी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। बाद में इसका नाम मेव या मेर जाति रहने के कारण इसका मेदपाट या हिंदी में पागवाट, संस्कृत। ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके शासक बने थे, वो शासक बने थे राजा गुहिल। राजा गुहिल। तो राजा गुहिल को ही क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। राजा गुहिल क्या थे? प्रथम पुरुष या संस्थापक या आदि पुरुष। आदि पुरुष। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो 566 ईस्वी में की थी। कब की थी इन्होंने? 566 ईस्वी में। देखो, चौहान वंश के जो शासक थे उन्होंने कब की थी? 551 ईस्वी में की थी। उसके जस्ट 15 साल बाद 566 में राजा गोहिल ने कौन से वंश की स्थापना की थी? मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी और इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता कौन थी? पुष्पावती। माता थी
पुष्पावती, और जो इनके पिता थे, इनके पिता शिलादित्य। शिलादित्य। जो इनका लालन पालन हुआ था, जो इनका लालन पालन हुआ था वो ब्राह्मण द्वारा, कमलावती ब्राह्मण, गुजरात के वीरनगर की कमलावती नामक ब्राह्मण द्वारा लालन पालन किया गया था। ब्राह्मण द्वारा। तो अगर ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। देखो राजा गोहिल, इन्होंने स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में। इनकी माता कौन थी? पुष्पावती। वो आबू के परमार शासकों की, वल्लभी नगर गुजरात के शासक, ये आबू के परमार की राजकुमारी थी, और ये वल्लभी नगर के गुजरात के शासक थे, इनके पिता। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं, और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? राजधानी बनाई नागदा। देखो राजा गोविल के बारे में ये संस्थापक माने जाते हैं। इनकी माता का नाम पुष्पावती था, और इनके जो पिता है वो शिलादित्य, और इनका जो लालन पालन हुआ ब्राह्मण द्वारा किया गया था, और वल्लभी नगर के ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बने थे वो काल भोज या बप्पा रावल बने थे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक कौन थे? काल भोज या बप्पा रावल। देखो काल भोज या बप्पा रावल इम्पोर्टेंट शासक बनते हैं, और इनकी क्या क्या जानकारी मिलती है वो बात करते हैं। देखो इनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, या इनका नाम है काल भोज। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 734 से लेकर के 753 के मध्य माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले जो काल भोज और बप्पा रावल की जो उपाधि मिलती है वो रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है। देखो रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति में इनका क्या मिलती है उपाधि? काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज या बप्पा ये कहाँ मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति में। और ये जो उपाधि है, ये उपाधि देने वाले कौन है? ये उपाधि देने वाले हैं हरित ऋषि। उपाधि देने वाले हैं हरित ऋषि। अब समझो इसके पीछे क्या कारण था। देखो, और ये जो काल भोज और बप्पा रावल है वो महेंद्र द्वितीय के पुत्र हैं। किसके हैं? महेंद्र सेकंड के पुत्र हैं। देखो अब ये महेंद्र सेकंड के जो पुत्र हैं कौन? काल भोज या बप्पा रावल। काल भोज या बप्पा रावल क्या है कि मेवाड़ पर जुनेद के आक्रमण हुआ था। जुनेद में अरबों का आक्रमण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? मेवाड़ में अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो इससे बचाया किसने था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने क्या की? प्रजा की रक्षा की। प्रजा की रक्षा की तो प्रसन्न होकर के हरित ऋषि ने क्या उपाधि दी थी? प्रसन्न होकर के हरित ऋषि ने ये उपाधि दी थी। जब मेवाड़ में अरबों का आक्रमण हुआ तो बप्पा रावल ने प्रजा की रक्षा की, और इससे खुश होकर के हरित ऋषि ने ये उपाधि उसको धारण की थी।
तो इसी से क्या है कि ये ताकतवर शासक माना जाता है, ये मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक, मेवाड़ का प्रथम या फर्स्ट ताकतवर शासक। फर्स्ट कौन सा शासक ताकतवर? फर्स्ट पद साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो कालभोज या बप्पा रावल के जो समकालीन थे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक मान मौर्य थे। देखो अब क्या है कि जो हरित ऋषि है, हरित ऋषि ने कहा कि जो चित्तौड़गढ़ का शासक है, चित्तौड़गढ़ का जो शासक है देखो वो है मान मौर्य। चित्तौड़गढ़ का शासक कौन है? मान मौर्य। वो शासक क्या है कि राज्य करने में सफल नहीं है, यानी कि वो निर्कुश शासक है, वो शासन करने के लायक नहीं है। कौन नहीं है? मान मौर्य, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ का शासक मान मौर्य। तो इस चित्तौड़गढ़ का शासक जो मान मौर्य था, इसको हरा करके बप्पा रावल ने यहाँ पे शासक किया था। ठीक है, तो ये क्या, ये इनको हरा करके चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया था। तो ये कहा किसने था? हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे बप्पा रावल ने क्या किया था? मेवाड़ में प्रथम सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चले। प्रथम सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए? बप्पा रावल या कालभोज ने। और इन्होंने क्या किया था? एकलिंगनाथ जी का मंदिर किया। एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पे किया था? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। और ये क्या है? पशुपति नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये जो कैलाशपुरी मंदिर है वो है पशुपति संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ये पशुपति संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो चौमुखी मंदिर है। चौमुखी मंदिर है और यहाँ पे हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। देखो मेवाड़ का जो महत्वपूर्ण शासक बप्पा रावल या कालभोज 734 से 753 के बीच, रणकपुर प्रशस्ति में इनका दो नाम मिलते हैं, कालभोज या बप्पा रावल। और ये जो उपाधि थी, ये उपाधि दी किसने थी? हरित ऋषि ने। इस महेंद्र सेकंड इसका पुत्र था, महेंद्र सेकंड पुत्र था। तो ये जो बप्पा रावल थे ये इनको ही उत्तराधिकारी बना दिया था। और ये जो शुरुआत में ये भीलों के साथ छिप करके रहते थे। शुरुआत में भीलों के साथ छिप करके रहते थे और जब यहाँ पे अरबों का आक्रमण हुआ तो बप्पा रावल ने प्रजा की रक्षा की। इस प्रजा की रक्षा की तो खुश होकर के हरित ऋषि ने क्या नाम दिया इसको? कालभोज या बप्पा रावल। फिर मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का जो शासक था चित्रानंद मौर्य,
जो शासक था मान मौर्य, चित्रानंद मौर्य ने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ का जो शासक मान मौर्य था वो लायक नहीं था, इसलिए उसको हरा करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से उसको हरा करके वहाँ पे शासक किया। और मेवाड़ को प्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने? काल भोजिया पप्पा रावल ने। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ बनाया? कैलाशपुरी उदयपुर में। और ये पशुपति संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ये चौमुखी मंदिर है और ये हीरो का नाग इस पे चढ़ाया जाता है। ठीक, तो आगे अपन बात करते हैं। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अल्लट। अल्लट जो शासक बनते हैं, काल भोजिया बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर? एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। ये चौमुखी मंदिर है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। और उन्होंने क्या किया? सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के में उनका नाम मिलता है और ये सबसे भारी सिक्के हैं। और इन्होंने चित्रानंद मौर्य को हराया था। ये इनकी महत्वपूर्ण बातें मिलती है। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो है अल्लट। अल्लट का जो शासनकाल माना जाता है वो 951 से लेकर के 953 के मध्य। ये 2 साल इसका शासक माना जाता है। इन्होंने क्या किया? हुणों को पराजित किया। इनकी 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली, हुणों को पराजित किया। हुणों को पराजित किया, हुणों को पराजित किया तथा हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और ये विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह, ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। ये राजस्थान का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। जबकि भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा है? सेल्यूकस ने किया था। किससे? हेलेना से। वो भारत का है। और ये राजस्थान का प्रथम विवाह कौन है? जो अल्लट, हुणों को हरा करके अल्लट ने राजकुमारी हरिया देवी से किया था, वो राजस्थान का है। दूसरा, इन्होंने क्या किया था? नौकरशाही संस्थापक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरशाही का संस्थापक माना जाता है। देखो, ये अल्लट रहता था किस पे? नौकरों पे। तो ध्यान रखना, अल्लट नाम आते क्या आ जाएगा? नौकरशाही। और इन्होंने तीसरा जो काम किया, क्या किया था? आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, ये मेवाड़ में अल्लट के बारे में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। हुणों को पराजित करके हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। नौकरशाही का संस्थापक है। और आहड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद जो शासक आता है वो शक्ति कुमार। वो कौन आता है? शक्ति कुमार। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का जो शासनकाल माना जाता है वो 73 से लेकर के 92 तक का माना जाता है। देखो, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? जो राजधानी बनाई कौन सी? नागदा।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, एक बार आया हुआ भी क्वेश्चन है ये शक्ति कुमार के बारे में कि वापस नागदा राजकुमारी, क्योंकि अल्लट ने क्या बनाई राजकुमारी, अल्लट ने कौन सी राजधानी बनाई थी, आहट बनाई, और अल्लट से वापस शक्ति कुमार आया, शक्ति कुमार ने राजधानी कौन सी बनी, नागदा बनी। क्यों बनी, क्योंकि परमार शासक भुज ने आक्रमण कर दिया था। कौन से शासक, परमार शासक, परमार शासक भुज। परमार शासक भुज ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण करके शक्ति कुमार को क्या करना पड़ा, पुनः कौन सी राजधानी बनानी पड़ी, नागदा। तो पुनः नागदा राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे, इम्पोर्टेंट है ये, वो कौन थे, शक्ति कुमार। ठीक है, तो ये शक्ति कुमार के बारे में इतनी जानकारी है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और है शक्ति कुमार के बारे में। शक्ति कुमार राजधानी नागदा बनी, परमार शासक भुज के आक्रमण के कारण उन्होंने आहट से कौन सी राजधानी बनी, वो आहट से हटा करके उसने नागदा बनी। और यहाँ पे एक जो परमार शासक राजा भोज थे, राजा भोज, राजा सॉरी कोई ना, देखो परमार शासक राजा भोज ने क्या कार्य किया था इसके शासनकाल में, त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था। पूछ ले कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहाँ है, तो त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर वो कहाँ है, आहट में।